आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर यूपी से आ रही है, यूपी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। ये दुश्मन जायदाद कब्जा मामले को लेकर आजम खान से जुड़ा हुए मामले पर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला दे सकता है, सुना सकता है। गुज़िश्ता 4 दिसंबर को मामले की समाअत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फैसला महफूज रख लिया गया था। समाअत के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज रखा था। आपको बता दें कि दुश्मन जायदाद कब्जा मामले को लेकर आजम खान से जुड़े मामले पर आज फैसला आ सकता है। कितने बजे इस फैसले के आने की उम्मीद है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इलाहाबाद से जुड़े मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, बताइएगा, जिस तरह से इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई कि दुश्मन जायदाद कब्जा मामले से जुड़ा हुआ ये केस है जिसमें आज फैसला सुना सकता है अदालत, कितने बजे तक ये फैसला आने की उम्मीद है और पूरी तफसील बताइएगा इस केस के हवाले से। सना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आजम खान पर तकरीबन 72 मुकदमे दर्ज हैं। उन 72 मुकदमों में से एक मुकदमा एनिमी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का इल्जाम भी है। एनिमी प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि दुश्मन की जायदाद, यानी वो जायदाद जो जिसका मालिक इस मुल्क में ना हो, किसी दुश्मन मुल्क में हो, खासतौर से वो पाकिस्तान चला गया है तकसीम के बाद। तो आजम खान पर एक मुकदमा सन 2019 में जो दर्ज हुआ, एनिमी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा करने का और उस जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का इल्जाम है। तो इस मामले की जो समाअत थी गुज़िश्ता साल 4 दिसंबर को मुकम्मल हो गई थी और समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। इस समाअत में आजम खान ने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी और इस बुनियाद पर जमानत मांगी थी कि एनिमी प्रॉपर्टी का जो मामला है वो इस पर इल्जाम जो लगाया गया है वो गलत लगाया गया है और इस मामले में उनको जमानत दी जाए। समाअत मुकम्मल हो गई थी 4 दिसंबर को और फैसला महफूज कर लिया गया था। आज इस मामले में फिर से समाअत होनी है। 2 तरह के इम्कान है कि समाअत हो और क्योंकि रियासती हुकूमत ने वक्त ले लिया था कि समाअत आगे बढ़ जाए या इस पर कोई फैसला आ जाए या इस पर आजम खान की जो अर्जी है जमानत की वो मंजूर कर ली जाए। तो 2 हो सकता है मामला कि समाअत मुकम्मल हो जाए। जो आप बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वक्त लिया गया था, क्या आप उसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि आजम खान के मुकदमे से जुड़े हुए कुछ शवाहिद उनके पास मिले हुए जिसे वो कोर्ट में पेश करना चाह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये कई मामले ऐसे हैं जिन मामलों में समाअत के दौरान हुकूमत ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है आजम खान के खिलाफ, तो वो इस बुनियाद पर वो अगली तारीख उन्होंने ले ली। तो इस मामले में भी यही हुआ कि समाअत 4 दिसंबर को मुकम्मल हो गई। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि एनिमी प्रॉपर्टी की तरफ से कुछ शवाहिद उसके पास हैं जो अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, तो अदालत ने उनको वक्त दे दिया और फैसला महफूज कर लिया। इस दरमियान में क्या क्या शवाहिद पेश किए गए हैं, हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया है, कौन से सबूत हैं जो आजम खान के खिलाफ है एनिमी प्रॉपर्टी मामले में, वो आज के फैसले में अगर आज फैसला आता है तो ये बात सामने आ जाएगी क्योंकि जजमेंट में ये सारी चीजें मेंशन होंगी। दूसरी अहम बात ये है कि जो जमानत की अर्जी आजम खान ने दाखिल की है, उस अर्जी पर आज इसी फैसले के तहत उस पर फैसला लिया जा सकता है कि आजम खान को इस मामले में जमानत दी जाए या ना दी जाए। सना, मैं एक तकनीकी बात बता दे रहा हूँ कि आजम खान की जमानत के मामले में जब इस तरह की खबर आती है कि आजम खान को जमानत मिल गई है, तो किसी एक मामले में मिलती है और उन पर कई मामले दर्ज हैं, तो अलग अलग मामले में अलग इस हवाले से कहा गया कि कम से कम 200 से ज्यादा मुकदमे उन पे दर्ज थे, तो हर मुकदमे की समाअत होती है और उस पर फैसला आता है। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि कितने मुकदमे उन पे दर्ज है और कितनी समाअतें हो रही हैं और कब कब अदालत उनको किन किन मामले में जमानत दे रहा है या फिर बरी कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए। फिलहाल